ये हम और आप तो नहीं बता सकते हैं कि भगवान गुप्त चित्र में क्या है। मैंने एकदम देहाती औरत टाइप हो गया है जी, हर चीज में रोना ही गाना सुनना। ये कोई मेरे को इसमें कोई कमेंट नहीं देना है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का। देखिए, मैं चिराग जी को सर्वमान्य नेता मानता हूँ। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान अपना 100% दिखाया उन्होंने बिहार से। प्रधानमंत्री के सामने एक काबिल स्टूडेंट के रूप में सामने आए और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए। जो भी उनके ऊपर आशंकाएं लोग व्यतीत कर रहे थे कि क्या होगा इनके भविष्य का, चाचा ने छोड़ दिया, लेकिन सब पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाते हुए चिराग की जो मंजिल थी वहां अभी चिराग पहुंचे हैं। लेकिन मंजिलें अभी बहुत सी बाकी हैं। देश की समस्याओं पे जो फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए संजीव श्रीवास्तव हैं। संजीव, पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेता जो हैं 100% अपना दिखा के आपके नहीं है आपके हैं पहले। अभी देखिए, मैं चिराग जी को सर्वमान्य नेता मानता हूँ और बिहार का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 100/100 हम लोग को स्कोर दिया। ये तो आप लोग का रिपोर्ट कार्ड है ना, जनता का रिपोर्ट कार्ड है। सबसे पहले हमारे जो परीक्षक थे बिहार की जनता, उनको धन्यवाद दूंगा जो 100/100 हमको स्कोर। संजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में लोकसभा चुनाव में 100/100 स्कोर मिला। 2025 में विधानसभा चुनाव है। हो सकता है कि जैसी परिस्थितियां आ रही हैं समय से पहले भी 2-4-6 महीने हो सकता है। जहां बिहार कुशवाहा से लेके कुर्मी की राजनीति में अटका हुआ है, वहां चिराग का वो कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहां देखते हैं? मैं इसका कोई ऑप्शन ही नहीं देखता हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का। ये आज ऐसा समझिए कि हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोलना शुरू किया कब से? 3 साल 4 साल पहले से। उसके जब से चिराग जी ने नेतृत्व संभाला तब से हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बोला। आप आज के दिन में लंदन ब्रिटेन चले जाएंगे ना, तो ऋषि सुनाक ने भी यही बोल दिया, ब्रिटेन फर्स्ट। तो चीज़ क्या है कि एक विजन होता है। कौन हम लोग 5 साल से देख रहे हैं, ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अभी देखा। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से अब सिर्फ रिकवर करने का ही रास्ता है, पीछे जाने का और कोई रास्ता नहीं। संजीव जी, जो बातें मैं पूछना चाहता हूं कि फिर बिहार में ये जातिवाद जो आपने देखा अभी लोकसभा के चुनाव में, ये कब छूटेगा? ये आपने अभी कुछ भी नहीं देखा है, अभी आगे और देखेगा। आगे आप 4 चीज नोटिस कीजिएगा। झूठ फैलाना, जैसे संविधान तोड़ा आज तक कांग्रेस ने। कॉमरेड राहुल गांधी कम्युनिस्ट विचारधारा वामपंथी हैं। कॉमरेड राहुल गांधी ने और उनके परिवार ने सबसे ज्यादा तोड़ा है। संकट में डाल दिया है जुडिशियरी को भी। उन्होंने संविधान तोड़ा है, उन्होंने झूठ फैलाया है। वो एक इंडिया टुडे की एक छोटी सी डायरी होती है ना, प्लान अ डे, उस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन, उतनी छोटी सी डायरी में वो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूम रहे। पता नहीं कैसे विद्यार्थी हैं वो, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए अलग अलग से बुक्स पब्लिश करने पड़े थे। तो दूसरा आप देखेंगे कि वो झूठ फैलाएंगे, सदन को पूरी तरह डिस्टर्ब रखेंगे। जाति, साउथ वर्सेस नॉर्थ, ये एक आप नया चीज देखिएगा। भाषा, साउथ वर्सेस नॉर्थ, जाति, और ये आपका इसके आधार पे वो बहुत ज्यादा तोड़ेंगे। वो है पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा करेंगे और उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। देखिए, विपक्ष का काम होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होगी तभी चलेगा। बट अगर आप हमेशा ये मान के चलेंगे मुझे आज बर्बाद ही करना है, तो उसको आप कोई रोक नहीं सकते। मगर अच्छा गनीमत यह है कि हमारे जो संसद है, हमारे जो सदस्य हैं, सांसद जो हैं, वो बड़े मजबूत हैं और वो इस चीज़ को हैंडल करने के काबिल है। हम लोग इकोनॉमिकली तो बहुत आगे जाएंगे, बट समाज के तौर पे हम लोगों को बहुत तोड़ा जाएगा, तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बातें और राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टियों के सांसदों से अलग अलग क्यों मिल रहे हैं? क्या कोई गुरु मंत्र दे रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई संभल के रहना, जनता तुम्हें 5 साल के लिए भेजिए? क्या कुछ ये चल रहा है? मैं इस बात को एकदम सीरियसली नहीं लूंगा, जवाब भी नहीं दूंगा। यार, मिलो तो प्रॉब्लम, नहीं मिलो तो प्रॉब्लम, अकेले मिले तो प्रॉब्लम है। ये चला मैंने एकदम देहाती औरत टाइप हो गया है जी, हर चीज में रोना ही गाना सुनना। ये कोई मेरे को इसमें कोई कमेंट नहीं देना है। इससे कोई वैल्यूलेस बात है यार। मैं आपसे मिल रहा हूँ तो तकलीफ, नहीं मिल रहा हूँ तो तकलीफ, 10 आदमी के साथ मिल रहा हूँ तो तकलीफ, अकेले मिल रहा हूँ तो तकलीफ। तो भैया, आपको हर चीज में तकलीफ है तो रहो, दुखी रहो। कुछ लोग होते हैं जो खुशी में भी दुख खोज लेते हैं। ये वो प्रजाति है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? छोड़ दिए। चिराग का भविष्य 2025 में क्या देखना है बिहार में? क्या
देखिए, चिराग का भविष्य, बिहार का भविष्य, हमारा भविष्य, आपका भविष्य, सबका भविष्य जुड़ा हुआ है। और मुझे उतना सुलझे हुए दिमाग का स्पष्ट क्लियर, मैंने देखिए, नेतृत्व के लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूरी है। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगा तो विजन अपने आप आएगा, लोग अपने आप अगल बगल में जुड़ेंगे। आप 2005 में नीतीश कुमार जो थे, उनके अगल बगल में जो क्वालिटी ऑफ लोग थे उनको देखिए, कौन कौन था उसके बगल में। आप कहना चाह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार के अगल बगल क्वालिटी ऑफ लोग नहीं है? मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। कहे तो आप रहे और आगे भी आप कहेंगे, जनता भी सोचेगी। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके अगल बगल के लोगों की जो क्वालिटी होती है वो डिफाइन करता है, और क्लैरिटी आपके खुद के क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। बाकी आप जो चाहे मतलब निकालते रहिए, उसके लिए मैंने आपको बोला ना, कोई मतलब नहीं है मुझे उन सब चीज़ों। एक अंतिम सवाल कि जहां तक 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, चिराग एक युवा चेहरा, तेजस्वी भी युवा चेहरा और प्रशांत किशोर भी एक युवा चेहरा, 3 चेहरे बिहार की जनता को दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि तेजस्वी को एक तरीके से जनता ने नकारा लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नौकरी का मतलब तेजस्वी, और नौकरी का मतलब तेजस्वी होता तो 40 की 40 सीटें राजद के खाते में जाती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहला तो ये कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग है, मगर आपकी बात एकदम सही है कि लोगों ने उनके नेतृत्व को नकारा है, बहुत कम सीट दिया, और हम लोग को 100/100 सीट दिया। दूसरा चीज़ है भैया कि विचार पढ़ते हैं लोग। अगर आप स्टेज पर खड़े होकर के लोगों को धमकाना शुरू करें, लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू करें, कारीगर, ये सारी चीज़ें जो है ना, विचार लोग पढ़ते हैं। तो 2025 क्या, देखिए, ये तो अब गुप्त चित्र में क्या है, ये भगवान चित्रगुप्त ही जानते हैं, मैं और आप नहीं बता सकते। ये हम और आप तो नहीं बता सकते हैं कि भगवान गुप्त चित्र में क्या है, मगर मैं अपना भविष्य जो है वो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही उज्जवल है। चिराग का भविष्य और उनके साथ एलजेपी आर का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल है, और क्योंकि आपने देखा कि चिराग के पास जो एक थॉट है, क्लियरली एक थॉट जो है उनके पास कि बिहार को कितना आगे ले जाना है, विजन उनका क्या है, और इसी के साथ ये जनता भी अब समझ चुकी है कि चिराग जो है 2025 में हो सकता है कि बिहार का नेतृत्व संभाले। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन आशुतोष के साथ, पटना।